तो दोस्तों आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 13 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 37 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 40 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर बड़ी तेजी आपको देखने में लगभग 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ये पहला ऐसा क्वार्टर है जिसमें कंपनी के रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। 2023 जून के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से देखें तो लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में पहली बार आपको देखने को मिला कि कंपनी का रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो कि एक अच्छी बात यहाँ पे निकल कर रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 42 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 60 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 63 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत निकल के आ रहा है, क्योंकि खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, डबल होता हुआ देखने को, जबकि रेवेन्यू आपका 10% के आसपास बढ़ा है। तो कंपनी कौन सा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे खर्च कर दिया है कि कंपनी का मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल डबल होता हुआ देखने को। तो ये यहाँ पे एक सरप्राइज आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू 4 गुना मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4 गुना बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हद से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जबकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास का फायदा भी हुआ है, जबकि पिछले साल 15 करोड़ के आसपास का कंपनी को नुकसान हुआ था। फिर भी देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 23 करोड़ के आसपास के घाटे में थी कंपनी। पिछले साल 13 करोड़ के आसपास का नुकसान था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नुकसान 19 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 45% कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। याद रखिएगा बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं साल दर साल ही कंपेयर किया जाता है, इसलिए मैं आपको साल दर साल ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो 45% के आसपास का लॉस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू आपका 10% बढ़ा है। उसके बावजूद मतलब बस रेवेन्यू ही कंपनी का जो है इस क्वार्टर में बढ़ा है, बाकी हर एक चीज़ देखें तो कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का EPS क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5 रुपये 40 पैसे माइनस का था, पिछले साल 3 रुपये 18 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 4 रुपये 49 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला माइनस का। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे तो कमजोरी नंबर आपको देखने को मिला है। पहली बार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, वो भी पहली बार है, तो इस पर भी भरोसा करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। अगले क्वार्टर में अगर कंपनी फिर से रेवेन्यू बढ़ाती है तब आप मान सकते हैं। 1-2 क्वार्टर क्या होता है कि कभी कभी रेवेन्यू बढ़ जाता है, फिर से कंपनी का वही पुराना इतिहास शुरू हो जाता है। तो इसलिए रेवेन्यू पे ज़्यादा मार्केट इस बार फोकस नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार है। कंपनी के लॉस देखें तो लॉस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। खर्चे के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मुझे तो थोड़ा सा नेगेटिव नंबर ही आपको देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। इस वीडियो में पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।